हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो एज वी नो दैट हम लोग AG 104 की सीरीज स्टार्ट किए हैं अभी जस्ट लास्ट वीक ही। तो उसमें से कुछ वीडियो, कुछ क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये अनदर वीडियो है, पहले देख लेते हैं एजेंडा, क्या क्या टॉपिक हमने अभी तक कवर किए हैं। तो आई थिंक 6 या 7 क्लास हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो 7 से 8 क्लासेस आपको मिल जाएंगे लाइक दिस इज द प्ले लिस्ट ऑफ AG 104। और अभी हम बात करें तो लास्ट टॉपिक हमने कस्टम रोल का कंप्लीट किया था। कस्टम रोल तक हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर एज़्योर पॉलिसी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एज पर द नेम पॉलिसी का मतलब है कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं अपने पोर्टल की सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए, या आप अपने जो सब्सक्रिप्शन है, जो आपका बाय डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन है, उस सब्सक्रिप्शन को कंट्रोल करके आप अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। चलिए डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से। तो ये 7th या 8th क्लास है, इसमें हम बात करने वाले हैं क्रिएट अ कस्टम रोल, सॉरी नॉट क्रिएट अ कस्टम रोल, ये हो गया है कॉन्फ़िगर एज़्योर पॉलिसी। तो ये एजेंडा है आज का, कॉन्फ़िगर एज़्योर पॉलिसी। पोर्टल पे चलते हैं, बट उसके पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि पॉलिसी है क्या, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, या पॉलिसी की एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है। तो एज यू नो दैट जब भी हम एज़्योर पोर्टल की बात करते हैं तो बिल्कुल बेसिक की बात करें तो हम क्या करते हैं, पहले तो एज़्योर पे साइन अप करते हैं, राइट। इट मीन्स दैट आप एज़्योर पे अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद आप डायरेक्टली कोई भी रिसोर्स नहीं परचेज कर पाते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या आता है, सेकंड स्टेप अगर आप एज़्योर की सर्विसेज परचेज करना चाहते हैं, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप क्या परचेज करते हो, सब्सक्रिप्शन, राइट। तो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होते हैं, यू नो दैट, वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। तो आप फ्री ट्रायल की तरफ से मूव कर सकते हैं, राइट। और यू कैन प्रोसीड विद पे एज यू गो, राइट, एंड लास्ट यू कैन आल्सो प्रोसीड विद MSDN। ये 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन आप अगर चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन वाले पैनल पे जाकर के, तो एक वेरीफाई हो जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा कि आपने फ्री ट्रायल परचेज किया है या पे एज यू गो, ठीक है। जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं रहता है, यू नो दैट कि हम कोई भी सर्विस परचेज नहीं कर सकते हैं। तो अब जो पॉलिसी, जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एज़्योर पॉलिसी की, वो इन्हीं के बिहाफ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं एज़्योर की जो पॉलिसी है उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एज़्योर पॉलिसी में आप अपनी इस पॉलिसी का इस्तेमाल सब्सक्रिप्शन के साथ, राइट, आप अपने रिसोर्स ग्रुप के साथ RG, और आप अपने रिसोर्स के साथ, मीन्स किसी पे, इवन यहाँ तक की पॉलिसी आप अपने जो भी रिसोर्स परचेज करते हैं ना, जो टैग डिसाइड करते हैं, वो टैग्स पे भी पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पूरे सब्सक्रिप्शन पे लगा दिया आपने, इंडिविजुअल रिसोर्स ग्रुप पे लगा सकते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स पे लगा सकते हैं, टैग के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। एक सिंगल टैग नेम आप मल्टीपल रिसोर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। इट मीन्स दैट मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए अगर आपको पॉलिसी अप्लाई करनी है तो आपको टैग नेम सबका सेम रखना पड़ेगा, सबका इक्वल रखना पड़ेगा, ताकि आप एक सिंगल पॉलिसी अपने टैग पे लगाओ और जो भी रिसोर्स आपके उस टैग नेम से मैच करेंगे उन सभी के ऊपर पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि अभी पॉलिसी तो ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, बट एक्चुअल में पॉलिसी लगेगी कैसे, और एक्चुअल में पॉलिसी का एग्जांपल क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और क्यों किया जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है, और यू नो दैट कि इसमें 14,500 आपको मिलते हैं क्रेडिट, जो कि 30 दिन के लिए वैलिड रहता है। एक छोटी सी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। हम इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक एज़्योर पॉलिसी लगाना चाहते हैं, ठीक है। पॉलिसी ये है कि इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में, पूरे सब्सक्रिप्शन में हम केवल 3 तरीके की VM रखना चाहते हैं, 3 तरीके का हार्डवेयर रखना चाहते हैं। 2 कोर का CPU, 4 GB रैम, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है। या फिर 2 कोर CPU, 3.5 GB ऑफ रैम, और एक हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया 1 कोर का CPU और 2 GB की रैम। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन प्लान कर दिया कि इसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलेगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन अपने पास अवेलेबल होगा, उस पर अब कितनी भी कोशिश कर लें वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। गॉट इट। तो एक पॉलिसी हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो भी वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपने डिसाइड कर लिया कि 2 कोर 4 GB रैम से ज़्यादा आप इससे हाई कॉन्फ़िगरेशन के VM ना क्रिएट कर पाएँ, तो इसके लिए भी एक पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट।
तो ये तो हमने एक छोटे से एग्जाम्पल की बात की है, लेकिन अगर आप पॉलिसी के अंदर पैनल में जाकर चेक करेंगे तो इसी तरीके से हर एक रिसोर्स के लिए, नेटवर्किंग के लिए, आपके स्टोरेज के लिए, डेटाबेस के लिए, वर्चुअल मशीन्स के लिए, हर एक रिसोर्स के लिए सेपरेट पॉलिसी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सभी जो पॉलिसी है आप अपने रिसोर्स को अपने सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई करके पूरे इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स पे या टैग नेम के थ्रू मल्टीपल रिसोर्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अभी हम एग्जांपल के लिए अपने सब्सक्रिप्शन पे एक पॉलिसी अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप हम गैप नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ताकि आप भी पूरी तरीके से वीडियो देख करके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें अपने एज़्योर पॉलिसी को। फटाफट पोर्टल पे चलते हैं। दिस इज़ आवर एज़्योर पोर्टल और इस पोर्टल पे हमने मल्टीपल सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखे हैं, मतलब 2 सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी इसमें हमने परचेज कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी लगाते हैं। आप यहाँ पे लिखिए पॉलिसी, एज़्योर पॉलिसी, सिंपल सा पॉलिसी आपने क्लिक किया, यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। ये जो विजार्ड है, ये जो पैनल है, यहाँ से हम पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। अभी हमने कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं की है अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए। टोटल नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 सब्सक्रिप्शन है इस पर, एक MSDN है और एक पे एज यू गो अकाउंट का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। तो अब आपने क्या करना है, असाइन करना है अपने सेलेक्टेड सब्सक्रिप्शन पे, उसके अंदर जो रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल है। असाइनमेंट पे जाइए आप। असाइनमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, असाइन इनिशिएटिव और दूसरा है असाइन पॉलिसी। ठीक है, तो हम पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए असाइन पॉलिसी पे क्लिक कर दीजिए। सेकेंड जो स्टेप है, यहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पैरामीटर, और फिर उसके बाद जो छोटे छोटे ऑप्शन है उनको आपको फाइनल करना है, देन पॉलिसी क्रिएट कर देनी है। पहला है स्कोप। स्कोप का मतलब यही है कि आपके पास जो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन है या जो नंबर ऑफ रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी बना रखे हैं, आप वो अपनी पॉलिसी किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। एक अपने पास MSDN का है, दूसरा पे एज यू गो का है। तो हम यहाँ पे जो पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं वो पे एज यू गो पे अप्लाई करना चाहते हैं। इवन आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है तो कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने केस में हम अभी पे एज यू गो पे अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे है नंबर ऑफ रिसोर्स ग्रुप। अगर आपको ये पॉलिसी, जो आप अपनी पॉलिसी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, प्लान कर रखे हो, इसको किसी इंडिविजुअल रिसोर्स ग्रुप के ऊपर अप्लाई करनी है, तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास ट्रेनिंग RG, WBD टेस्ट पे, ट्रेनिंग WBD डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग WBD। तो आप नंबर ऑफ जो सब्सक्रिप्शन है, किसी एक सब्सक्रिप्शन को आप डिसाइड कर लीजिए, राइट। तो इसके अंदर जो भी रिसोर्स ग्रुप होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे, उनकी भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इवन जो इसमें आप नया इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। सेकेंड, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ये पूरे सब्सक्रिप्शन के ऊपर पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने केस में हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं ट्रेनिंग WBD के ऊपर। क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया। एक्सक्लूजन, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ को ब्लॉक मीन्स एक्सक्लूड करना चाहते हैं, अभी तो फिलहाल इसके अंदर कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, अभी इसके अंदर कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ब्लैंक रिसोर्स ग्रुप है, तो आप इसमें डायरेक्टली ऐसे ही सेव कर दीजिए, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। सेकेंड, पॉलिसी डेफिनेशन। पॉलिसी डेफिनेशन के केस में ये वो प्लेस है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी खुद की डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए बिल्ट इन पॉलिसी है, ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिसी है और कस्टम पॉलिसी है। अगर आपने कोई कस्टम पॉलिसी बनाई होती तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती। अभी अपने पास ऑल टाइप में ये 775 पूरी जो है बिल्ट इन पॉलिसी जो एज़्योर ने अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रखी है। मतलब इतनी इनफ पॉलिसी है कि आप जो भी एक्टिविटी प्लान कर रहे हो माइंड में, वो सभी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बिल्ट इन वाली यूज़ कर लेते हैं। एजेंडा अपने पास हम पहले से ये डिस्कस कर लिए हैं कि वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन 2 ही 3 रखेंगे, उससे ज़्यादा हम कॉन्फ़िगरेशन वाली भी हम अलाउ नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन को क्रिएट करने की और इंडिविजुअल रिसोर्स ग्रुप की। तो आप यहाँ पे अलाउड पे क्लिक करिए और आपको जो पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, देखो रिस्टोर स्टोरेज अकाउंट शुड बी लिमिटेड बाय अलाउड SKU। ये तो VM की बात हो गई, ये तो स्टोरेज अकाउंट की बात हो गई, लेकिन हम प्लान कर रखे हैं किसके बारे में, वर्चुअल मशीन के SKU। SKU क्या होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो कि कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा। अलाउड वर्चुअल मशीन साइज SKU। क्लिक किया हमने यहाँ पे, नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे अगर आपको डिफाइन करना है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए।
ये वो प्लेस है पैरामीटर जहाँ पे आप सेट करेंगे, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देंगे अपने वर्चुअल मशीन का। तो एक बार हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन के जो कोड है, क्योंकि याद नहीं रहता कोड, तो एक बार कोड देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो हमें कोड को असाइन करने में। तो अब पोर्टल पे ओपन कर लेते हैं। वीएम नहीं बनानी, बस वीएम का पैनल चेक करके जितने नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन अपने पास वीएम में अभी लिमिट अवेलेबल है, उनमें से चेक कर लेते हैं और उसमें से 2 या 3 को अलाउ कर देते हैं, अप्लीकेबल बना देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑल साइज पे क्लिक कर देते हैं ताकि हमें कोड मालूम पड़ सके और उसी कोड के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसी डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, D2 D1 1 कोर CPU 3.5 GB रैम, B1S 1 GB की रैम 1 कोर का CPU, B2MS 2 GB रैम 2 कोर का CPU 8 GB रैम। मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। बी सीरीज का ए सीरीज में देख लेते हैं क्या क्या मिलने वाला है। चलो, ए सीरीज के केस में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। ए सीरीज के केस में A1 V1 में 1 GB 1 कोर का CPU 2 GB रैम, 2 कोर का CPU 4 GB रैम, तो इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। बेसिक A1, बेसिक A2, बेसिक A3, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन जो अभी आपने वेरीफाई किया था उससे रिलेटेड आ गया। तो अभी हमने प्लान किया है सिर्फ A1 वाली वर्चुअल मशीन जो रहेगी, मीन्स एक कोर का CPU 2 GB रैम, इससे हाई कॉन्फ़िगरेशन के VM अगर हम बनाने का प्लान करेंगे पॉलिसी के बाद, तो वो VM हमारी नहीं क्रिएट होगी क्योंकि आपने पॉलिसी में पहले डिसाइड कर लिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे A1 और B1 दो को सेलेक्ट कर लेते हैं एटलीस्ट। तो A1 और B1 में एक कोर CPU 2 GB रैम, 2 कोर CPU 4 GB रैम, ये दोनों हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, चलिए पॉलिसी में हमने केवल 2 को असाइन कर रखा है। क्लिक करिए नेक्स्ट पे, नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे कर दीजिए क्रिएट। पॉलिसी अप्लाई करने के बाद, पॉलिसी क्रिएट करने के बाद, एक पॉलिसी हमने बना रखी है, लेकिन आपको ये वेरीफाई करना है ट्रेनिंग WVD हमारा कंटेनर है और पे एज यू गो हमारा अकाउंट है। सेकेंड, पॉलिसी को चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत पॉलिसी लगा दी, क्रिएट कर दी और जाकर टेस्ट कर रहे हैं, तो वो पॉलिसी में भी इम्पैक्ट ना करें, क्योंकि पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक VM बनाते हैं इसी ट्रेनिंग WVD में, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट करके। A1 A2 याद है हमने पॉलिसी में रखा है, A1 A2 से हट करके कोई दूसरे कॉन्फ़िगरेशन का सिलेक्शन करते हैं और ट्राई करते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की, कि देखते हैं कि अब वो VM तैयार होगी या नहीं। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, पॉलिसी अप्लाई होने देते हैं। 5 से 7 मिनट तक आपको वेट करना है पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के लिए, और उसके बाद फिर से आप पोर्टल पे आइए और ट्राई करते हैं हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। VM पे हमने क्लिक किया और VM पे एक VM हमारी पहले से रेडी है, नॉट एन इशू। और यहाँ पे आप क्लिक करिए क्रिएट पे, वर्चुअल मशीन पे जाइए और जो कॉन्फ़िगरेशन में हमने डिसाइड किया था उसके अगेंस्ट जाते हैं, जो पॉलिसी हमने क्रिएट कर रखी थी उसके अगेंस्ट जाते हैं। फिर पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन, आप अपना यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप प्रोवाइड कर दीजिए। तो रिसोर्स ग्रुप में हमने ट्रेनिंग WVD सेलेक्ट किया था। VM का नाम दे देते हैं वेब, और लोकेशन कोई सा भी रख दीजिए क्योंकि हमने कंटेनर के ऊपर पॉलिसी लगा रखी है। एंड ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल, सी ऑल साइज पे क्लिक करिए। आपको याद होगा जो पॉलिसी हमने तैयार कर रखी है, इस पॉलिसी पे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया है, आई थिंक A1 एंड A2 को का रख रखा है। और हम यहाँ पे VM क्रिएट करने वाले हैं B सीरीज़ की। राइट, 2 कोर CPU 4 GB रैम पे हम एक VM प्लान कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए। A सीरीज के जो 2 कॉन्फ़िगरेशन है A1 एंड A2, इसको हमने अलाउ कर रखा है पॉलिसी के अंदर, बट B सीरीज में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमने सेलेक्ट नहीं किया। तो अभी हम जानबूझ के यहाँ पे B सीरीज का एक VM क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं ताकि वेरीफाई कर सके कि जो पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट की है, जो पॉलिसी आपने कॉन्फ़िगर की है, वो सही तरीके से अप्लाई हुई है या नहीं, या इसका पूरे का इम्पैक्ट आपके सब्सक्रिप्शन पे पड़ रहा है या नहीं। तो आप सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन, सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन दे करके आप इसको प्रोसीड करिए। रिव्यू, जो बेसिक स्टेप आप यूज़ करते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। चलिए, एवरीथिंग इज ओके, क्लिक करिए क्रिएट पे, इंतजार करिए थोड़ा सा।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, एक बार वेट करना है हमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बाकी की चीज़ें तो क्रिएट होगी ना, कॉन्फ़िगरेशन पे हमने ब्लॉक कर रखा है, तो निक कार्ड वगैरह तो बन ही जाएगा, बट जो कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी रैम और सीपीयू की, तो मे भी हमें एरर मिलना चाहिए यहाँ पे एक्चुअल एज पर द एजेंडा। चलिए, एरर आ गया है यहाँ पे। अगर आप डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ये पंगा बताएगा कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन सेट किया है ना, उस कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इट्स दिस अलाउड ड्यू टू रीजन ऑफ पॉलिसी, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी तैयार कर रखी है, इस वजह से यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के भी हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो गाइज ये छोटा सा एग्जांपल हुआ पॉलिसी का। अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए पॉलिसी क्रिएट करने के लिए, आप ट्राई करिए अपनी तरफ से सेम पॉलिसी लगाइए, कभी स्टोरेज पे लगा रहे हैं, कभी वी नेट पे लगा रहे हैं, कभी सब नेट पे लगा रहे हैं, है ना। तो जिससे क्या होगा, जितने ज़्यादा इंप्लीमेंट करेंगे आप अपनी तरफ से, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका खुद का। आज के लिए डन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज।